अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट। मैं हूं ईसा नकवी। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकराती अमल अमलन साकत हो चुका है और इसकी बहुत ही बचगाना वजूहात हैं। हुकूमत कहती है कि ये हमें तहरीरी मुतालबात नहीं दे रहे। तहरीक इंसाफ से पूछें आप तहरीरी मुतालबात क्यों नहीं दे रहे, वो कहते हैं कि हमारी ये मुलाकात नहीं करवा रहे इमरान खान से। उनसे पूछें आप इमरान खान से मुलाकात क्यों नहीं करवा रहे, तो हुकूमत कहती है कि वो ट्वीट करते हैं। वो ट्वीट करते हैं जिसमें वो वज़ीर-ए-आज़म को अर्दली कहते हैं, आर्मी चीफ को तनकीद का निशाना बनाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पूछें कि आप ये ट्वीट्स क्यों करते हैं, वो कहते हैं हम क्या करें, जिस सूरत हाल का हमें सामना है, जिस अमल से हम गुजर रहे हैं, जो कुछ हमारे खिलाफ हुकूमत कर रही है, तो उस दौरान हम ये ना करें तो फिर हम और क्या करें। और इस तमाम मामले में मुज़ाकराती अमल धुंधला गया है, धुंध छा गई है। और वो जो एक उम्मीद पैदा हुई थी कि मुज़ाकरात के ज़रिए, मुज़ाकरात की मेज़ पर पाकिस्तान के सियासतदान मैच्योरली बिहेव करते हुए पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल को इस्तेहकाम देंगे, इस्तेहकाम आएगा तो मुआशी इस्तेहकाम आएगा। शहबाज शरीफ जितना मर्जी कहते रहें कि वक्त आने पर IMF को खैरबाद कह देंगे, ये तो कोई तरीका नहीं है। इस तरीके से IMF को खैरबाद नहीं कहा जा सकता। ग्रोथ रेट जो है वो 1% से भी नीचे है। इस तमाम मामले के ऊपर आज जब गुफ्तगू हुई तो बैरिस्टर गौहर साहब और कुछ तहरीक इंसाफ के लोग, उन्होंने जाकर इमरान खान साहब से, जिसमें शेर अफजल मरवत साहब भी शामिल हैं, अली ज़फ़र साहब भी शामिल हैं, इन लोगों ने बाहर आके बताया कि इमरान खान ने तहरीरी मुतालबात देने की इजाज़त दे दी। दूसरी तरफ हुकूमत वक्त की अपनी एंग्जाइटीज़ हैं। कोई कहते हैं कि हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है, डंडे के ज़ोर के ऊपर कहा जा रहा है कि इमरान खान को रिहा कर दो, हाउस अरेस्ट कर दो। राना सलामुल्लाह कहते हैं कि ऐसा कोई दबाव मौजूद नहीं। और फिर हैरान कुन तौर पर एक वो लड़ाई, दाखिली लड़ाई, जो मुबैना तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर मौजूद है, मुख्तलिफ धड़े हैं और पावर स्ट्रगल जो है वो कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ के अंदर चल रही है। हुकूमत को इस पर खुश होना चाहिए, लेकिन हुकूमत के पास बयानियां बनाने के लिए लगता है कि कुछ नहीं बचा। और प्रेस कॉन्फ्रेंस का फोकस होता है उस मुबैना व्हाट्सएप चैट के लीक होने पर जो अलीमा खान साहिबा की है, और मुबैना तौर पर ये बुशरा बीबी के मुतल्लिक और अली अमीन गंडापुर के मुतल्लिक है। लेकिन साथ ही राना सनाउल्लाह साहब ने यह कहा कि मुलाकात करवाने के लिए हम बिल आखिर राज़ी हो गए हैं, तैयार हो गए हैं। क्या कहा राना सनाउल्लाह ने, सुनिए। इमरान खान की ट्वीट से लगता है कि मुश्किल है कि वो सही बात करें, उनकी सख्त बातें मुज़ाकराती अमल को मुतासिर करें। दूसरी तरफ इमरान खान गो अहेड देते हैं अपनी पार्टी को कि आप मुज़ाकराती अमल जारी रखें। ये महीना अमरीका में एक नई इंतज़ामिया की आमद का महीना है और बहुत सारे लोग पाकिस्तान के दाखिली सियासी मामले को, मंजरनामे को जोड़ रहे हैं आलमी तब्दीलियों के साथ। और जो पॉस्चरिंग है, जब आप देखें डोनाल्ड ट्रंप की आने वाले इंतज़ामिया के लोग, वो ग्रीनलैंड के मुतल्लिक क्या बात कर रहे हैं। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो को उन्होंने करार दिया कि गवर्नर ऑफ द ग्रेट स्टेट ऑफ कनाडा, जस्टिन ट्रूडो, और फिर वो मुस्ताफ़ी हो गए। पनामा कैनाल के हवाले से, फ्रांस के हवाले से, डेनमार्क के हवाले से, बरतानिया के हवाले से, जर्मनी के हवाले से जो पॉस्चरिंग की जा रही है वो बड़ी हैरान कुन है। डोनाल्ड ट्रंप कहलाए जाते हैं कि वो एंटी वॉर और एंटी रजीम चेंज सदर हैं, लेकिन इस वक्त एक नया रंग देखा जा रहा है आने वाली ट्रंप इंतज़ामिया का, और उसके मुज़मरात पाकिस्तान पर क्या होंगे। इन तमाम मामलात पर बात होगी। और साथ ही मरीम नवाज साहिबा, उनकी तकरीर तब्दील नहीं हो रही। वही गुफ्तगू जो 2022 से 2024 के दरमियान, अभी भी गुफ्तगू वही है लगभग। वज़ीर आला पंजाब की नहीं बल्कि उस अपोजिशन लीडर वाली तकरीर है जो कि शायद अभी तक ये समझने से कासिर है कि इमरान खान की जमात इस वक्त अपोजिशन में है। उनकी तनकीद का, गुफ्तगू का मरकज़ और महवर अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। आजकल बच्चों के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं। वो ये चाह रही हैं कि बच्चों के साथ कनेक्ट किया जाए, उनको अपने तरफ माइल किया जाए। और हसन न्याजी साहब का मुकदमा भी उन्होंने लड़ने की कोशिश की। क्या बताया मरीम नवाज साहिबा ने, सुनिए। बात करेंगे पाकिस्तान के फास्ट चेंजिंग पॉलिटिकल सिनेरियो के हवाले से। स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनाब रियासत आज़ाद साहब, माहिर कानून। साथ ही मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अज़हर सिद्दीक साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है और माहिर कानून भी हैं। रज़ा हारून साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। और कुछ ही देर में जनाब इख्तियार वली साहब, मुस्लिम लीग नून से, वो भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। अज़हर सिद्दीक साहब, ये बचपना कहें, इसको क्या कहें, ये हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान ये किस मामले पर ये जिटरिंग क्यों चल रही है? मुज़ाकराती अमल अगर शुरू हो ही गया था तो उसको इन छोटी छोटी बातों के ऊपर बॉटलनेक्स में क्यों डाला जा रहा है? बहुत शुक्रिया ईसा नकवी साहब। देखिए, जमहूरी रवायात या जमहूरी कल्चर होना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे एक इल्ज़ाम था कि जनाब ये हुकूमत वक्त से बात नहीं, गुफ्तो शरीफ नहीं करती है। तो एक बेहतरीन कार्ड इमरान खान ने खेला और अपना बॉल जो है वो अपना उनके ग्राउंड में फेंक दिया और ये लोग बैक फुट पे चले गए।
यानी बहाने आ गए कि आप तहरीरी तौर पर लिखे थे। मुझे तो मिसाक जमहूरियत का वो दौर याद है, वो जब एग्रीमेंट अराइव हो गया था तो वो कुछ प्रिंसिपल्स पे आकर एग्रीमेंट अराइव हुआ था, तब जरूरत पड़ी थी एग्रीमेंट की जिसने आकर चलना है। अब यहाँ तहरीरी मुआहदे बनते हैं तो एग्रीमेंट क्या करना है, यानी मिसाल के तौर पर हम क्या मांग रहे हैं कि छोड़ दिया जाए। हम चाहते हैं कि जनाब या फर्ज करें हमने मुतालबात ऐसे रख दिए हैं कि ना फॉर्म 45 और 47 वाले मामले कोर्टों से छोड़ के आप बाहर बैठकर सेटल डाउन कर ले, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। मुतालबात का मसला नहीं है ये जो आप कहते हैं ना, अजहर सिद्दीक साहब, मुतालबात का मसला नहीं है ये जो आप कहते हैं ना कि इमरान खान ने कार्ड खेल दिया है और इमरान खान ने इनको लटा दिया और इमरान खान का बयानिया छा गया है, तो ये फिर जाहिर है कि उसके ऊपर टेंशन तो होती हैं। देखिए ईसा नकवी साहब, ये सियासत के रूप है, सियासत में ये होता रहता है। यानी सियासी बयान और बात और होती है और जो टेबल में बात होनी है वो और होती है। तो सियासत तो फिर आपको पता ही है, वतीरा पाकिस्तानी सियासत उठाकर देख लें, जो बड़े नारे लगाया करते थे वोट को इज्जत दो कर, उसके बाद वो काम किया वोट को इज्जत दो का नारा, वो जमीन बहुत हो गया। नवाज शरीफ आज भी एस्टेब्लिशमेंट के पांव रखकर बैठा हुआ है। बता दें 85 से लेकर आज तक ये सारे जहां के अगर सीरियस है, इन्होंने जमहूरी रवायात सीखी होती तो पाकिस्तान यहाँ ना पहुंचता। बड़ा बेहतरीन मौका था। यानी मैंने उस वक्त सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गई थी अपना 7 अप्रैल 2022 में कि हुकूमत डिसॉल्व हो गई है, तरीका तो नए इलेक्शन की तरफ चले जाते। अगर उस वक्त मुल्क अगर नए इलेक्शन की तरफ ले जाता है, ये हडरामी ना होती, हटदर्मी ना होती कि नहीं जनाब इमरान खान को गिराना है, एक डील कर दीजिए में गिराना है, गिरा के हुकूमत अपनी बनानी है, अब हाल देख लें उसका क्या हाल हुआ। अब हम तो नहीं बर्दाश्त कर सकते ना कि जो हाल इस मुल्क का हो रहा है, और कितनी देर ये बर्दाश्त करेंगे। हमने कोई रिहाई की बात नहीं की 9 मई का और 26 नवंबर का। यानी अभी तक बता दें रिहाई की बात तो की है, कोर्टों के अंदर सारी सजाएं ठीक हुई थी, कोई एविडेंस आई आपके सामने, कोई ऑर्डर आया सामने? रिहाई की बात नहीं की, रिहाई का मामला तो सर फहरिस्त है। सुन लेना, मैं अभी आपके सामने उसी तरफ आ रहा हूं। बात हमने कहा कि सियासी कैदियों की, हम ये कह रहे हैं, हम तो बहुत बड़ी बातें बता रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये 9 मई के हवाले से जो लोग आपने पकड़ के रखे हैं, इतने 120 जो मिलिट्री कोर्टों के अंदर थे वही थे ना, उनको तो आपने कह दिया, बाकी लोगों को जेलों में क्यों रखा हुआ है? अगर 9 मई के हवाले से आप इतने सीरियस थे तो न तो 26 नवंबर के हवाले से लोगों को पकड़ा, जमानत होने में देर लगी उनको, और 9 मई से लेकर आज तक। अच्छा, इसका असल हेड काउंट क्या है? इसका असल हेड काउंट, मैं आपके पास वापस आता हूं। रजा हारून साहब, कोई हमें समझा दें ये मुज़ाकरात क्यों कर कामयाब हो सकते हैं? इन मुज़ाकरात की कामयाबी का मतलब है कि गवर्नमेंट इज डन एंड डस्टेड। हुकूमत कहाँ रह जाएगी? अगर इमरान खान जेल से बाहर आ जाएंगे, इनके मुतालबात मान लिए जाएंगे, तो फिर तो आपकी हुकूमत तो खत्म। बुनियादी तौर पे तो मुज़ाकरात के अंदर कामयाबी नीयतों से होती है ना। आप किसी मुज़ाकरात में बैठते हैं तो आपकी नीयत साफ होनी चाहिए, खास करके जब आप नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हों। और ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि बानी पीटीआई मुल्क की बड़ी पार्टी के सरबराह हैं, इसी तरह दीगर पार्टियां हैं। अब ये एक नेशनल लेवल के डायलॉग हो रहे हैं और संजीदगी का अगर हम ये होगा कि मुझको बोले कार्ड खेला तुरुप का पत्ता, ये गैर जरूरी, मैं समझता हूँ कि उस संजीदा मुज़ाकरात को गैर जरूरी तरीके से एड्रेस करने वाली है, इसके रेफरेंस ये नहीं होनी चाहिए। लिख के देने की जहां तक बात है, तो बानी पीटीआई तो 2-4 दफा अपनी पोस्ट में ट्विटर पे लिख के दे चुके हैं। तो मैंने उनको खुद पढ़ा है, 2-3 दफा उनकी पोस्ट के अंदर उन्होंने लिख दिया कि मुझे क्या चाहिए, क्या मांगती है मेरी पार्टी, उसको उठा के कॉपी पेस्ट करें, लिख के आगे रख दें। यार उसके अंदर क्या पूछने जाना है? जो उनसे पूछना है वो तो अपनी पोस्ट में लिख चुके हैं सारा। तो फिर हुकूमत क्यों जोर लगा रही है कि लिख के दे? नहीं देखे ना, हुकूमत इसलिए शोर मचा रही है कि जब आप देखे ना, एक तो होता है हमने मीडिया में बैठ के बात कर ली, पूरा 30-35 मिनट गुफ्तगू करें, घर चले जाएंगे, कोई रिकॉर्ड नहीं है ना, इसी तरह जलसे में खड़े होकर बात कर दी। नेगोशिएशन, मुज़ाकरा टेबल के ऊपर उसका माहौल बड़ा दफ्तरी होता है, क्योंकि एक एक बात को नोट किया जाता है, मिनट्स बनते हैं, आप लिख के तो बस फिर अगर मिनट्स बनते हैं फिर क्या रही है उस पर लिखत में आपको हल दिया जाए। रजा हारून साहब, रजा हारून साहब आपने भी पार्लिमानी सियासत की है, मिनट्स ऑफ द मीटिंग बन रहे हैं। यहाँ पर अली अमीन गंडापुर ने फलां जुमला कहा, उसके जवाब में राना सनाउल्लाह ने ये कहा, फिर इसहाक डार साहब ने ये कहा, तो उसके जवाब में हामिद रजा ने ये कहा। जब वो लिखा गया, मिनट्स ऑफ द मीटिंग बन गए, ये सारा कुछ ऑफिशियल है ना, दफ्तरी माहौल है। तो फिर तहरीक इंसाफ के लोग कहते हैं, ये चाहते हैं कि एक सफ़ा हो, उस सफ़े के ऊपर कुछ लिखा हो कि हम ये चाहते हैं, उसके नीचे दस्तखत हो और लिखा हो बखिदमत जनाब हुकूमत साहब, फिगर ऑफ स्पीच आप ये कर दें, और उसके बाद आप लोग जाएं प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या मेरे टॉक शो में आएँ और आप कहें कि ये देखें, ये इन्होंने लिख कर हमसे NRO मांगा है।
ये बदएतमादी है जिसकी वजह से आपका मुज़ाकराती अमल नहीं चल रहा है। देखिए ना आप ईसा भाई, ये मुज़ाकरात किसके कहने से शुरू हो रहे हैं? बानी ने ऐलान किया ना, बानी ने ऑफर की, बड़ी बात की, अच्छी बात की कि मुज़ाकरा की टेबल पर है। जब आप एजेंडा आप लेकर आएंगे ना, आपने मुज़ाकरा की कॉल दी है, मैं भी अगर सामने बैठा हूँ और हम सियासतदान हो, हम मुज़ाकरात की टेबल पर बैठे हैं ईसा भाई, जब सियासतदान आपस में बैठते हैं ना तो एक दूसरे को पॉलिटिकल भी देख रहे होते हैं। तो मैं तो आपसे कहूंगा कि आपने बोला था कि मिलना है, हमें कोई डिमांड है, बताएं क्या डिमांड है आपकी, तो आपसे मैं लिख के मांगूंगा ना, एजेंडा आप देंगे। अच्छा चलिए, जो ये तो आपने लिखा हुआ पढ़ा है आपने शुरू में सही कहा था, जी। शुरू में जो आपका इंट्रो था ना, बिल्कुल ठीक है, ये बच्चों वाली बातें। नहीं, मैं तो इस बात में बड़ा ओपन हूं। दोनों तरफ से जो बातें की जा रही हैं वो बिल्कुल बचगाना है। ये कोई रीजन है? जब बानी ने पोस्ट कर दिया अपने ट्विटर पे, कर दिया ना 2-3 दफा उन्होंने। हाँ, तो ये गली मोहल्ले की लड़ाई वाली बात है ना। आप मुझे ये बता दें, हाँ। इमरान खान साहब की ट्वीट्स में जो आपने पढ़ा है, जो आपने बताया कि उन्होंने लिख दिया है, उन मुतालबात को आप जायज समझते हैं? नहीं, जायज नहीं, उनका मांगना जायज है, वो मांग सकते हैं जो भी मांगे। उसका जायज मुतालबात का मकसद ये कि जब वो टेबल पर आएंगे तो तय होगा ना कि भी रिहाई, मिसाल के तौर पर आपने कहा रिहाई करनी है, अच्छा जी रिहाई करनी, किसकी रिहाई करनी है? जिन पे दीवानी मुकदमा हैं, जिन्हें मुझे मुजरिमाना सर, कौन दहशतगर्दी मुकदमा, फिर वो लिस्टें बनेंगी ना। टेबल का मुज़ाकरात होते ही है ईसा भाई, टेबल पे जो है ना सिर्फ लफाजी नहीं चलती है ना, आपको ये सारी चीजें तय करनी पड़ती है। फिर आप मांग रहे हैं कमीशन, तो जुडिशियल कमीशन की बात आएगी, कौन से कानून के तहत बनाना है, बनाना भी है कि नहीं बनाना, कुछ मामला अदालतों में उनके पैरेलल जो अदालतों में मामला चल रहा है, कैसे कमीशन बनाएंगे, ये सब चीजें बैठ के सियासतदान, और ये कौन से सियासतदान है ईसा भाई, ये वो है सब जो पार्लियामान के रकीन है, कानून साजी भी जानते हैं, हर चीज जानते हैं। ठीक है, मैं आपके पास वापस आता हूँ। रियासत आज़ाद साहब, 25 करोड़ का मुल्क, आपकी जितनी बड़ी आबादी है, ये चंद सियासतदानों की लड़ाई है, तो सबको मालूम है। और वहाँ पर भी अनाओं की लड़ाई है। बुनियादी तौर पर मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि यहाँ पर अनाएँ जो हैं वो आड़े आई हुई हैं, और ये सारा मामला भाई, आपका पूरा मुल्क फिक्सेटेड हो गया है। 9 मई, 26 नवंबर, ये तमाम मामलात, तो उसका हल जुडिशल कमीशन से ही निकलेगा ना, हुकूमत की मर्जी का हो या किसी का। ये क्या जेन्युइन मुतालबा नहीं है? वो ये थोड़ी कह रहे हैं मुतालबा करके कि ये हमारे हक में कह दो, या ये कह दो कि ये हुकूमत ने करवाया था। अगर जुडिशल कमीशन उसको दुरुस्त तरीके से इंक्वायर करके इस मामले को सेटल करता है वंस एंड फॉर ऑल, ये मैं बड़े क्लियरली कह रहा हूँ, जुर्म तो सरजद हुआ, जुर्म तो हमने देखा कि जो जलाओ घिराव है वो तो हुआ, लेकिन अब उसका हल क्या निकालना है? इस मुल्क ने आगे भी बढ़ना है या बस ये फंस जाना है इन दो वाकयात में? देखिए फाइज ईसा नहीं कहना, वो मेरे से निकलने लगा था, लेकिन मैंने ईसा नकवी ये आप फाइज ईसा की तरफ मत जाए। वो तो मैं भी वो किचन में गर्मी ज्यादा थी। पहले भी कहता रहा हूं कि वो जस्टिस मुनीर के वारिस साहत में मैं उनकी हद तक ये जुमला कहता रहा हूं, लेकिन दिस इज अ स्लिप ऑफ टंग जो आप करने लगे। वी वर यूज्ड टू से, तो दैट्स व्हाई मेरे से ये स्लिप ऑफ टंग हुआ। ईसा नकवी, किचन में गर्मी ज्यादा थी, किचन में गर्मी ज्यादा थी, रिटायरमेंट के चंद घंटे बाद वो मुल्क से जा चुके। मुझे करार दे। नकवी साहब, मेरी गुजारिश ये है, मैं हमेशा इस चीज का कायल रहा हूं, कानून के अंदर ये गुंजाइश है कि जहां पे भी देखें, हमारा लॉ भी ये कहता है कि ये एक मोबाइल है, मैं कहता हूं मेरा है, ईसा नकवी कहता है मेरा, इसका हल क्या है कि मैं मेरा कहता रहूं, आप मेरा कहता रहे, इससे मसला हल हो जाएगा? नहीं होता। इसको हम कहते हैं कि इसके ऊपर एक इशू फ्रेम कर दिया जाता है कि जी आप अपना अपना क्लेम दाखिल करें, जो कहेगा वो साबित करेगा। ये हमारा कानून इशादत और हमारा एक जनरल लॉ कहता है। अब देखिए, ये जो 9 मई ठीक है और 26 नवंबर की बात होती है, इसका कोई और सियासी हल नहीं है। मैं बड़ा कैटेगरिकली कह रहा हूं, इसका सॉल्यूशन जो है वो जुडिशल कमीशन है। जो कमीशन एंड इंक्वायरी एक्ट 2002 है कि जहां पे पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी है बिटवीन दी टू पार्टीज, एक कहती है कि ये लोग मुलव्वस है, दूसरा कहते हैं ये लोग मुलव्वस है, अनटिल अनलेस एक इम्पार्शियल, एक न्यूट्रल, एक जुडिशल कमीशन हो जो एविडेंस कलेक्ट करे एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट एविडेंस वो डिसाइड कर दे वंस फॉर एवर कि ये वकूआ हुआ है, इसमें ये लोग मुलव्वस है, ये एविडेंस है, दूसरा ये हुआ है, इस पे ये एविडेंस है, ये मुलव्वस है, तो इस कंट्रोवर्सी को रिजॉल्व करना कोई इशू ही नहीं। आपने इसको एक वो समीउल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से समीउल्लाह, वो आपने डी में दाखिल हो गए, आप जी पेनल्टी कार्नर, आप जी पेनल्टी स्ट्रोक, आप किस तरफ लेके जा रहे हैं?
एक ये इशू है, और ये हिजान पूरा जो मुल्क है वो इसका शिकार है। 24 करोड़ आबादी इसमें फंसी है, इस डायलमा की सिचुएशन में। आप सिंपल, वेरी सिंपल, आप ले आए और निकाल दें। जो गिल्टी होगा उसको सजा मिलेगी, जो इनोसेंट होगा ये हमेशा के लिए वॉश आउट हो जाएगा, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि ये क्यों नहीं मुज़ाकरात आगे चल रहे, इसलिए कि सियासतदानों के अंदर एक दूसरे को, ये चूंकि घर के बेदी हैं तो इनको पता है कि हमने ये किया तो फ्यूचर में ये होगा, ये किया तो फ्यूचर में ये होगा। इसका एक हल है बड़ा सादा सा, वो ये है कि मुज़ाकरात बगैर रिटर्न के भी हो सकते हैं। आप अपनी अपनी गुजारिशात करें और जिस कंक्लूजन में आप पहुंचे उसका एक आप दोनों पार्टी साइन करके एक अलामिया जो है वो जारी कर दें। क्या प्रॉब्लम है? आप पूरे मुल्क को लगाया हुआ, फिर वही समीउल्लाह वाली बात है कि जी वो कहते हैं लिख के दो, वो कहते हैं जी लिख के नहीं देते, वो कहते हैं यूं करें। इस कंट्रोवर्सी का भी हल सिंपल है कि आप बैठे, सियासतदान है, मुल्क के मसाइल आपने हल करने, आपके जो कंधे उन पे जिम्मेदारियां हैं, आपने इस मुल्क को लेकर चलना है, सियासत आपने करनी है, कानून साजी आपने करनी और अपनी मर्जी से करनी है और इंडिपेंडेंटली करनी है। आप इसका हल निकालें। बैठ के गंदे कपड़े जो होते हैं ना वो घर में धोए जाते हैं, चौक और चुराहे में नहीं धोए जाते। अगर पार्लियामेंट के अंदर की कोई ऐसी कंट्रोवर्सी है उसको डोंट आप लेके आए कि आप किसी चौक में लेके बैठ जाएं और उसको डिस्कस करें। घर की बातें घर में करें, गिले शिकवे आपस में बैठ के करें और इस मुल्क को एक सियासतदानों के एक अच्छा चेहरा दिखाओ जिससे अवाम मुतनफर होती जा रही है। ये सियासतदानों को भी सोचना है, आपने सियासत करनी और हमेशा के लिए करनी है और इस मुल्क को लीड आपने करना है। ये अगर आप टेबल पर आपको ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं, दरखास्त कर सकते हैं कि इसका हल इस तरह से अगर एक मर्तबा आप टेबल पर बैठने के बाद इसका हल नहीं निकाल सकते तो ये कलेक्टिव फेलियर है तमाम सियासतदानों का और उस इंस्टीट्यूशन का जिसको आप कहते हैं कि आप सियासत फिर लोग किसकी तरफ देखेंगे। मुझे ब्रेक पे जाना है। मैं इंट्रोड्यूस करवा दूं, इख्तियार वली साहब मुस्लिम लीग नून से जो है वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं स्टूडियोज में और मैं सवाल इख्तियार वली साहब आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। और इस वक्त कम से कम हमारे पैनल में इस वक्त कंसेंसस ये है कि जो वजूहात हुकूमत की तरफ से और तहरीक इंसाफ की तरफ से दी जा रही हैं कि मुज़ाकरात यूं नहीं आगे बढ़ रहे और यूं नहीं, ये सारी बचगाना है, ये एक कॉमेडी सर्कस इस वक्त चल रहा है और ना हुकूमत कोई जेन्युइन रीज़न देने के लिए तैयार है कि हमें बता दें कि आप अगर आप बात करने के लिए तैयार होंगे इमरान खान से तो अब एक्सेस दे देना इमरान खान तक, उनकी कमेटी को, आपका रीज़न। और फिर तहरीक इंसाफ, भाई अब आप रिटर्न मुतालबात देंगे, मामले को आगे बढ़ाएंगे, बॉटलनेक्स क्यों आ रहे हैं, किसका फेलियर है, बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इख्तियार वली साहब, बचपना है, मतलब हम यानी ये समझने से कासिर हैं कि हुकूमत के पास कौन सा जेन्युइन रीज़न है कि आप मुज़ाकरात को स्टॉल कर दें और तहरीक इंसाफ के पास कौन सा जेन्युइन रीज़न है कि ये अब एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई थी, एक ये 24-25 करोड़ की आबादी के मुल्क का मसला है और सियासतदानों की आपस की अनाई रकावट बनी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। ईसा भाई, वैसे तो ईसा का गवाह मूसा होता है, लेकिन मैं अभी पिछले सेगमेंट में इन्होंने मुझे फाइज ईसा कह दिया था, शुक्र है आप वहाँ नहीं गए। स्लिप ऑफ टंग थी। मैं कुछ और कह रहा हूँ, जो कह रहा हूँ वही कह रहा हूँ। अजहर सिद्दीक साहब भी बैठे हैं और आज़ाद रियासत भी मौजूद है और रज़ा हारून भाई भी मौजूद है। देखें, अगर मुज़ाकरात करने हैं ना, मुज़ाकरात को फेल करने के 100 बहाने बन सकते हैं, नहीं करने तो उसके 1000 बहाने हैं। और अगर उसको कामयाब करना है ना, आपके मुज़ाकरात यूं कामयाब हो जाएंगे। मैं बताता हूँ, आपके पास वो एक सिंगल रीजन है कि आपने कामयाब करना? बताता हूँ, सुन ले। थोड़ी सी अपने खोल से, अपनी अनाहों से निकलना चाहिए। जो चीजें, जो गलतियां की हैं, मैं बैक टू चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी आपको लेके जाता हूँ। वही जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने कहा था, वही जो मियाँ नवाज शरीफ ने कहा था, कौम से अलल ऐलान अपनी गलतियों, कोताहियों की माफ़ियाँ मांगी थी। आज इमरान खान अगर एक माफ़ी मांग ले कि डी चौक में खड़ा होना, 35 पंक्चर का सियासी बयान, 4 हल्के खोल दो, ये मैंने उसके कहने पे किया था, फला मैंने उसके कहने पे किया था, ये उंगली उठ गई है, ये उंगली बैठ गई है, ये उठ रही है, ये उठने वाली है, फिर आरटीएस, ये सारी चीज़ें। आज जुनैद अकबर, मैं लेट मी अप्रिशिएट द गट्स एंड द करेज ऑफ जुनैद अकबर, MNA फ्रॉम PTI। आज उसने उसका कॉलम जंग में बाकायदा छपा है
कि आरटीएस बिठाया गया था और 2018 में हमें हुकूमत दी गई थी और उसके पीछे जनरल फैज का बहुत बड़ा किरदार था। अगर ये कन्फेशन एक लीडर कर जाए तो मेरे ख्याल में इस तरफ जो टेबल पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून बैठी है, अगर उनमें बहुत अगर तहरीक इंसाफ ये बात तस्लीम कर ले कि 2018 में आरटीएस ऐसे बैठा था, आप 2024 में जो बैठा था वो तस्लीम हम कर तो लेंगे? ये प्रूफ कर चुके हैं। ये रजा हारून भाई, नहीं, आपने मेरे सवाल रजा हारून साहब, मैं आपको कहता क्या हूं 2024 को आप मान लेंगे? देखिए, मैं आपको यही कह रहा हूं कि सिर्फ 2024 नहीं, अगर इसके अलावा हमारे पल्ले और भी सारे अनफेयर हो, और भी कुछ है। देखिए, नोबडी इज सेइंग कि पाकिस्तान 2018 का इलेक्शन आपके लोगों पे एफआईआर तब्दील, आपकी सियासी वाबस्तगियां तब्दील, जनूबी पंजाब महाज, ये सबको पता है। फिर वो जहाज उड़ा जहांगीर तरीन का, ये हुआ, लेकिन स्केल अब 2024 का तो ज्यादा है ना। 2024 में जो हुआ, कागजाते नामजदगी छिने, प्रपोजल सेकेंडर उठाए, हमने देखा, अपनी आंखों से देखा है, जमात का निशान छीन लिया। इधर आप थोड़ा सा रुक जाएं। ये स्केल आप नहीं एवेल्युएट कर सकते हैं कि ये वाला भारी है या वो वाला भारी है। ये आप क़यादत को और तीनों पार्टी की, बड़ी पार्टी की क़यादतों को डिसाइड करने दें और फिर कौम को डिसाइड कर लेने दें कि किसका स्केल, किसका हुजम, किसका वजन, वो कितना बड़ा है। हम पता है क्यों कहते हैं ज्यादा है? आपके जो इत्तेहादी बैठे हुए हैं, रजा हारून साहब, आपने अपने शो में लड़ाई करानी, सुने ना, रजा हारून साहब आपके इत्तेहादी बैठे हुए हैं, उनकी जमात के लोग कहते हैं कि इलेक्शन 2024 हमारे से लूट लिया गया। आप कंट्रोवर्सीज में जाने की कोशिश कर रहे हैं। आप मुझे और अजहर सदीक को लड़ाना चाहते हैं। मैं बात ही नहीं की, अभी मैं वही कह रहा हूं ना, वो हमारी लड़ाई बनाना चाहते हैं। मैं कहता हूं कि हमें सोल्यूशन। अजहर सदीक साहब अपनी तोप अलहदा से लेके बैठे हैं, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है यार, उनकी तोप और आपकी तोप के गोले एक ही कारखाने के बने हुए हैं। अच्छा सुने, ये इल्जाम है। अगर कारखाने में क्या है, एक ही बात है। अच्छा, अगर अपने, इसमें कोई शक नहीं है, हाँ। ये बड़े मेरे मोहतरम भाई बैठे हैं, काले कोट का खावंद है ये दो सीनियर और पॉलिटिशियन बैठे हुए हैं। आप इस मुल्क के बड़े कोहना मश्क सहाफ़ी हैं। जब भी मसाइल पे बात नहीं होती और लीडर अपनी अनाओं की खोल में पनाह ले लेते हैं तो मसाइल का हुजम बढ़ता जाता है और सियासतदानों का और लीडरों का कद छोटा हुआ जाता है। चले, मैं जवाब ले। जिस दिन ये लोग, मुझे जवाब, अजहर सदीक साहब सुन ले, इमरान खान ईसा जी, जिस दिन लीडर अपने खोल से निकलकर मसाइल का कला कमा करने के लिए आते हैं, अच्छा वैसे उस दिन उनका कद बड़ा हो जाता है और मसाइल जो है वो बहुत छोटे रह जाते हैं। इमरान खान अगर ये कह दें जो आप कह रहे हैं, वो चलाएंगे कहाँ? कहाँ चलाएंगे? वो जो कहेंगे, वो जो रिकॉर्ड होके आएगी वीडियो, या वो जो गुफ्तगू करेंगे, वो चलेगी कहाँ? यार 100 प्लेटफॉर्म, इंटरनेट आपने बंद किया हुआ है, कमाल है। ये ले मेरा टीवी पे आप चलाने नहीं देते। ये देखे, ये मेरा इंस्टाग्राम चल रहा है, ये मेरा ट्विटर चल रहा है, ये ले वीपीएन के साथ। अब उस पे तस्वीर केड़ी लगी है वो छोड़ो। उस पे मेरी और अजहर सदीक की फिर लड़ाई हो जाएगी। वीपीएन के साथ चला, मेरा तो विदाउट वीपीएन इस वक्त चल रहा है। स्पेशल फोन दी, आई डोंट नो। दरमियान में अच्छा, अजहर सदीक साहब, अजहर सदीक साहब, इमरान खान, इख्तियार वली साहब कह रहे हैं इमरान खान कहें कि 35 पंचर वाली बात गलत थी, वो फलां के कहने पे थी, एम्पायर की उंगली वाली बात थी, 2018 में हुआ था, मसला हल हो जाएगा। क्या कहते हैं? अच्छा देखिए, एक बात बड़ी वाज़ेह है, देखे ना, जहां तक तो अपना इलेक्शन के 35 पंक्चर वाली, वो तो जुडिशल कमीशन बन गया, हम कोर्टों में चले गए, कोर्टों में मामला लेकर चले गए और ये सारा मामला आपके सामने आ गया। अजहर साहब वैसे आज मैं लड़ाई के बिल्कुल मूड में नहीं आए हो। अच्छा जो स्केल बात की है ना, जो स्केल की बात की है ना, स्केल 2024 में इतना बड़ा है, वो तारीख में कुछ अच्छे लक्षणारी रूप में लिखा जाएगा। वो जमहूरियत के मुंह पे चपेड़ है, कलंक का टीका है कि हमने एक ऐसे निजाम में सपोर्ट कर रहे हैं। वो तो इनको हुकूमत ही नहीं बनानी चाहिए था कि इलेक्शन की तरफ चल रही है, इब्तिदा होनी थी। हमने गलती कर ली, कहते हैं कंपनी को बंदूक रख के हुकूमत दी गई है। चले, हमने मान ले हमने गलती कर ली, पर हमने गलती थोड़ा की थी। ये तो जो ये कह रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट कराने वाली थी, भाई हम तो सीख गए, लेकिन ये नहीं सीखे। ये आज फिर आकर एस्टैब्लिशमेंट के साथ बैठे और हम यही कह रहे हैं
कि खुदारा एस्टैब्लिशमेंट का उतना किरदार रखें, सियासत में उसकी इन्वॉल्वमेंट इतनी नहीं होनी चाहिए जितनी हमने दे दी है। अब तो आपके सामने हर महकमे में कोई रिटायर्ड फौजी बैठा है, कोई और बैठा हुआ है, फैसले कौन कर रहा है, वो अदली का लफ्ज मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं ऐसी कोई बात कहना नहीं चाहता। मैं तो चाह रहा हूँ कि इस मुल्क को आगे लेकिन लेके ये जाना कहते है हैं ना, कि हमने तो बंद कर इसलिए दिया था, मैंने रास्ता खोला इमरान, हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के, ये सवाल सुन, ये सवाल है, ये कहते हैं कि हमने रास्ता बंद कर दिया था, सिस्टम चल पड़ा था, इमरान खान साहब ने उस रास्ते पे पगडंडी बना दी। आप कहते हैं कि फिर हमने तो पगडंडी बनाई थी, इन्होंने हाईवे बना दी। ना 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 ना, वो अगर होता तो उसके बाद कितने वजीर आजम गए हैं, ये तो नजर आया, वो हमने हटाए थे, ये हमने जो फैसला हुआ था। अब तो देखना 26वीं तरमीम ने तो काम ही सारा कर लिया, जुडिशरी भी टेक ओवर कर ली, हर कुछ उन्हीं के पास आ गया, जजेस से तैनात हो रहे हैं। अब तो आप इन्होंने तो हाथ पांव काट के दे दी, ये पछतावा इनको बाद में होगा। जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ ना, मैं 5 जून 2023 में लंदन में जब मैं गया था तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कहा था पाकिस्तान को मिसागे पाकिस्तान की जरूरत है, बेटर सेंस प्रिवेल, यानी पाकिस्तान को मिसागे पाकिस्तान की तरफ लेके आए। और ये मैं उस वक्त से कह रहा हूँ, मेरी बात को समझ ना सके हुए अलग इशू है। मैं क्या कह रहा हूँ कि तमाम सियासी जमातें आए इकट्ठे, एक चार्टर ऑफ पाकिस्तान करें, मिसागे पाकिस्तान करें, चार्टर एक। वैसे हुकूमत भी लगभग अब ये बात इस लाइन के ऊपर आती हुई नजर आ रही है। देखिए आना पड़ेगा इन्हें, ये आना पड़ेगा। और मैं बता दूं आपको वक्त से पहले कि नवाज शरीफ भी आएगा, आसिफ जरदारी भी इस पे आएंगे, लेकिन इतना लेट ना करें कि देर हो जाए। और अब ये लिखट पढ़ की जरूरत कोई नहीं थी, आपको क्या जरूरत है लिखट पढ़ की? आप बैठे मिसाके जमहूरियत। सही, मुझे रजा हारून साहब, अजहर सदीक साहब, मुल्क से बाहर गए थे, मुल्क में तो कर ही नहीं सके आप। अब मिसाके जमहूरियत इस मुल्क में नहीं कर सके आप। अब समझे बात को कि, और वो इसी तरह ये मामला जो अगर मुल्क में करना है तो तमाम सियासी जमातें जो है ना, ये तय करें, तौबा ताइब करें, इकट्ठे होके इस मुल्क को आगे लेके चलें। बिस्मिल्लाह करें अजहर साहब, बिस्मिल्लाह करें। सही। अच्छा, नहीं, मैं तो कह रहा हूँ सही। रजा हारून साहब, मैं आपके पास आता हूँ, मैं वापस आता हूँ, अजहर सदीक साहब, मैं आपके पास। रजा हारून साहब, ये बताएं, अभी जो इख्तियार वली साहब ने कहा, आप इस बात से एग्री करते हैं? और एक सियासी जमात के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे नहीं, आपने एक बहैसियत, एक पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी, आपने इलेक्शंस को भी ऑब्जर्व किया, आप इन्फॉर्म्ड बंदे भी हैं। 2013, 2008, 2018 RTS, ROs का इलेक्शन, डिप्टी कमिश्नर्स का, फलां का इलेक्शन, और 2024 का कंपैरिजन बनता है, स्केल सेम है क्या? वाकई बस जैसे 2018 में धांधली हुई थी वैसे ही 2024 में होगी, या 2024 हमने एक नई हिस्ट्री क्रिएट की है? सब देखिए, दो मुख्तलिफ बातें हैं ना। एक तो मुज़ाकरात की टेबल है, ये वहां का सब्जेक्ट नहीं है, ये उन लोगों की, मैं समझता हूँ उन लोगों का कद काट भी नहीं है जो मुज़ाकरात, ये है जैसे इख्तियार भाई ने कहा, ये लीडर्स की बात हो रही है, ये लीडर्स की कमेटियों की बात, ये लीडर्स ने बात करनी है, ये वाली बाय द वे, ये कोई कमेटी नहीं करेगी। तो दो चीजें हो सकती हैं, मुज़ाकरात अपनी जगह चलते रहें, जो वो अपने लेवल पे मुज़ाकरात कर रहे हैं सियासी इश्यूज पे वो करें। ये 4 या 5 जो पाकिस्तान के बड़े लीडर्स हैं, जो या तो बेनिफिशियरीज रहे 2000, खास तौर पे 2008, 2013, 18 और 24, अगर आप ये 4 इलेक्शंस लेना चाहें, तो जो इनके बेनिफिशियरीज रहे हैं और जो इसके लूजर्स रहे हैं, जिनको नुकसान हुआ है, वो लोग बैठकर ये तय करें कि, और इसमें ना जाएं। मैं तो इस बात से यकीन ही नहीं करता कि इस वक्त कितनी हुई है, पिछली कितनी हुई थी, ये कौन तय करेगा, ये कैसे आप इसको गेज करेंगे? ये मान लें कि हमारे मुल्क के इलेक्शन का निज़ाम साफ, शफाफ और गैर मुनसिफाना नहीं है, हम लोगों की राय को अहमियत नहीं देते, हम लोगों की राय को मकबूल नहीं बनाते, उसकी कबूलियत होनी चाहिए। तो ये मानते हुए हर आदमी, और हर जगह कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत होती है, आप आगे बढ़ सकते हैं, आप एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन का छोटा सा फोरम बना सकते हैं, वहां लड़ाई के बजाय आप ये कह सकते हैं कि जी, और फिर देखें ना इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट कौन करता रहे यार। सही। आगे हमारा अभी देखिए, जो हमारा जो, उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि आपका जो टेबल सज गया है, जो टेबल सजा है, मैं तो बार बार ये बात कर रहा हूँ कि खुदा के वास्ते उलट गया है, तो बहुत डिमांड है मुल्क सजा जो था ना, सजा था इमरान खान साहब ने एक ट्वीट किया, वो जो अर्दली वाला ट्वीट है, उसके बाद तासुर ये है कि वो उलट गया। नहीं, मैं आपको ओपनली बोल रहा हूँ, नहीं करना चाहिए था, ये जुबान ही नहीं है लीडर की, ये जुबान ही नहीं है, तहजीब के दायरे में नहीं आती। अभी अजहर सिद्दीक साहब नहीं बोल पा रहे थे यार, इन्होंने उसको बोलते बोलते रुक गए। तो एक लीडर के लेवल का आदमी कैसे किसी दूसरे बंदे को इस तरह बोल सकता है?
किसी को नहीं बोलना चाहिए। सही। आप ये जुबान इस्तेमाल करेंगे सही। सामने अच्छा, वाले को irritate रजा हारून साहब मुझे लास्ट- मैं आपके पास वापस आऊंगा मुझे ब्रेक लास्ट एक बात बोलूं उसके जी बाद। जी जी कहिए। मानना ये है कि अगर आप टेबल पर बैठ गए तो भाई ये सब चीजें होती रहेंगी, कोई नेशनल इश्यूज डाले ना उस पे। सही। ये मुझे ब्रेक पे जाना है। उसके अलावा रजा हारून साहब मैं आपके पास वापस आऊंगा, मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे। रियासत आज़ाद साहब के लिए सवाल छोड़ देता हूं कि रियासत आज़ाद साहब, ये जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें मुज़ाकरात क्या हल है, निकल आएगा, या हमें मुकम्मल रीसेट की ज़रूरत है, नए इलेक्शन की कोई कहानी बन सकती है, या कौमी क्या एग्जैक्टली वे आउट नज़र आता है? बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। रियासत आज़ाद साहब, ये जो मुज़ाकरात की मेज़ कुछ समझते हैं कि अभी भी सजी हुई है, मेरे जैसे लोग जो हैं वो अब बददिल हो गए, वो कहते हैं कि उलट गई है ये मेज़, तो अब लगता है कि नहीं चीज़ें चल रही। सोल्यूशन क्या है? हमें फ्रेश इलेक्शन करने चाहिए पाकिस्तान में? तहरीक इंसाफ कहती है कि फॉर्म 45 का नतीजा दे दें, हमें एक फेयर मामला जो सबके लिए एक्सेप्टेबल हो खोल दें, वो उसकी तहकीक कर लें, बजाय इसके कि ट्रिब्यूनल्स को रोक दें या किसी की डिग्री जाली निकल आए, ये मामला हो जाए, या फिर कोई कौमी क्या एग्जैक्टली वे आउट क्या हो सकता है? देखिए, अजहर सदीक साहब भी जैसे कह रहे थे कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होनी चाहिए, चार्टर ऑफ पाकिस्तान होना चाहिए। इस मुल्क की बदकिस्मती ये रही है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी या चार्टर ऑफ पाकिस्तान से बात शुरू होती है और चार्टर तैयारे पे ख़त्म हो जाती है। सबसे बुनियादी जो चीज़ मैं आपको ये बता रहा हूँ, हमारे मुल्क की ये तारीख़ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त हुकूमत जो है वो चाहती कि हम 5 साल पूरे करें, बल्कि अगले 5 साल भी लगाए। पीटीआई ये चाहती है तो कि पीटीआई भी चाहती थी ना। वही ना, ये तो हर चाहते हुकूमत सारे में यही जो हैं, बैठा कौन होता है वो छोड़ना यही चाहता है। लेकिन अब पीटीआई ये चाहती है कि हमारा मैंडेट हमें वापस कर दिया जाए, और अगर इनको मैंडेट वापस मिल जाता है तो फिर हुकूमत को घर जाना है, उस पर वो एग्री नहीं करते। तो मेरा ख्याल है कि कोई मिड टर्म इलेक्शन की बात हो सकती है, और उसमें भी कोई टर्म्स एंड कंडीशन दोनों अपोजिशन और गवर्नमेंट बैठ के एक बेहतरीन सोल्यूशन जो दोनों को मतलब राजी हो उसके ऊपर ये किया जा सकता है। और उसको भी ऐसा होना चाहिए कि हर इलेक्शन के बाद ये जो हमारे मुल्क के अंदर ये एक नया काम खुल जाता है ना, हर इलेक्शन के ऊपर हमारे यहाँ बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान की तारीख में आज तक कोई इलेक्शन फेयर नहीं हुआ, सारे इलेक्शन मनूवर्ड हुए और तो सारे इलेक्शन इंजीनियर्ड हुए, इसमें दूसरी कोई बात ही नहीं है। और जितनी भी हमारे यहाँ ये जो है ना डेमोक्रेसी, जिसको हम मैं कहता हूँ सूडो डेमोक्रेसी, कंट्रोल डेमोक्रेसी, पाकिस्तान के अंदर जहां से आपने ये निज़ाम उठाया ना, आपने बरतानिया से, वहां कभी आपने ऐसा कबात देखी है? नहीं। यू कैन नॉट रेफर अ सिंगल एग्जाम्पल। पाकिस्तान ही में क्यों ऐसा होता है? इसलिए कि एक तो हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज बदलने का एक कल्चर है, एक दूसरा ये है कि हमारे यहाँ एक बंदा हुकूमत में आता है तो दूसरा गेट नंबर 4 के बाहर बैठा होता है, मैं आपको बेहतर सर्व कर सकता हूं, इनको घर भेजो, हमें ले आओ। जब तक ये चीज और ये रोल खत्म नहीं होता तब तक ना जमहूरियत बेहतर हो सकती। सोल्यूशन ये है कि बिल्कुल, मैं आखिरी बात कि गवर्नमेंट एंड अपोजिशन, उनको ये नहीं सोचना चाहिए वो इस मुल्क से बड़े नहीं है, उनका कद इस मुल्क से, इस मुल्क की आबादी से, इस मुल्क के कारोबार से बड़ा नहीं है। जब तक आप मुल्क को मुकद्दम नहीं रखते, जब तक आप कुर्बानी का नहीं सोचते, इन द इंटरेस्ट ऑफ कंट्री को फैसला नहीं करते, तो ये कबाहत रहेगी। और मैं समझता हूं कि जिस तरह से ये मुज़ाकरात जारी हैं, दोनों का एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं है। अल्लाह ना करे, मैं बेहतरी की उम्मीद रखता हूं, लेकिन लगता है ऐसे कि जैसे सिचुएशन चल रही है ये ऐसे ही चलेगी। अच्छा, इख्तियार वली साहब, एक तो हमारा दाखिली एंगल है ना, कोई सहाफ़ी है, दानिश्वर है, तज्जिया निगार है, सियासतदान है, सियासी वर्कर्स हैं, वो अपने अपने हिसाब से अपनी जहन के मुताबिक ब्रांडिंग कर देते हैं कि ये हुकूमत ऐसी है, ये वैसी है, और अपनी अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग पे। लेकिन जो इंटरनेशनली इसकी दर्जा बंदी होती है ना, खान साहब के दौर में हमें कहा जाता था हम हाइब्रिड रिजीम है, आपके दौर में बदकिस्मती से हमें कहा गया कि हम अथॉरिटेरियन स्टेट बन गए। अब इसका हल सियासतदानों ने निकालना है। ये जो बात कर रहे हैं कोई मिड टर्म, कोई और कोई गिव एंड टेक है, कोई मिडल ग्राउंड है जहाँ पर तहरीक इंसाफ और आप खड़े हो जाए? बिल्कुल है। देखिए, मैंने तो आपको इससे पहले कहा कि थोड़ा सा अपनी अनाव से बाहर आना पड़ेगा। खान साहब के लिए थोड़ा सा मुश्किल ये है कि उसने हमेशा वो पॉपुलिस्ट नारे लिए हैं जिसको फिर संभालना उनके लिए ज़रा थोड़ा मुश्किल होगा। कि जैसे एक नारा था ना कि 50 लाख घर बनाएंगे। अब हर बंदे के जहन में आया कि यार मेरे पास घर नहीं है, 50 लाख बनेंगे, इसमें कोई एक मुझे भी मिल जाए। मदीने की रियासत बनाएंगे। मेरे जैसा हर बंदा अगर किसी भी पार्टी में हो तो वो बोले कि यार पीछे चल पड़ो, यही तो वो बात है जो मैं चाहता हूँ। यार 2 नहीं 1 पाकिस्तान,
ये सबके लिए काबिल कबूल था। बुलडोज़र फिरा देंगे गवर्नर हाउसेस पर, पॉपुलिस्ट नारा था। हॉलैंड का वज़ीर आज़म जो है वो साइकिल पर बैठ के जाता है, कितने मज़े का, मतलब बड़ा चक्काचौंध वो नारा था ना। फिर आप देखें कि एंटी अमेरिकन स्लोगन जब भी आपके मुल्क में, ये पॉपुलिस्ट नारा रहा है, हमारी तारीख है। जिसने भी आप भी लगाया, लगा रहे हैं आजकल। जिसने भी लगाया, नहीं हम तो सिर्फ आजकल इतना ही कहते हैं। मैंने अजहर सदीक साहब से इतना ही पूछना था कि यार वो आज ख्वाजा साद रफीक ने ट्वीट किया, देखा है ना आपने? नहीं सुने ना, उन्होंने एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप को टैग करके कहा है कि आप दुनिया को तीसरी जंग अजीम का शिकार करने वाले हैं। अच्छा मैं ये पूछना चाह रहा था, मैं कहा अजहर भाई से पूछूं कि आजकल वो ग्रैनल पाजी के ट्वीट नहीं आ रहे हैं, उन्हें सलाम कलाम को बंद हो गए, तो खैर खैरियत है, कोई पता करो सब लेकिन ठीक वहाँ पे ठाक है। 22 अच्छा, तारीख को ब्रेकिंग अच्छा होने जा बात रही है। मजाक की तरफ जा रही है ना। तो अगर ये पॉपुलिस्ट नारा, ये कान में जिस तरह कासिम सूरी ने कहा था ना, याद है कंटेनर पे, सही। कि मजहबी टच दे दें, तो ये सारी चीजें अगर छोड़ कर ना रियलिस्टिक बन जाए, उससे इसमें कोई शक नहीं है इमरान खान का जो 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 उसकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ है वो नहीं रहेगा। जो वो गालियां देते थे ना कि ईसा भी चोर, आज़ाद भी चोर, रज़ा हारून भी चोर, अजहर भी चोर, वली भी चोर, सारे के सारे चोर, एक मैं ही दारुल उलूम का जो है खतीब हूँ। तो ये इन चीजों से अच्छा, जब वो वापस आएंगे, अच्छा मुझे तो मामला दुरुस्त में हो सकते हैं। रज़ा हारून साहब, क्या मौजूदा निज़ाम, आपकी हुकूमत, अभी तो एक सरप्राइज है ना कि होगा या नहीं होगा दबाव, 20 जनवरी के बाद अगर कोई प्रेशर आता है, सस्टेन करेंगे? मैं समझता हूँ किसी भी तरह का इंटरनेशनल प्रेशर, और जिस तरह आपका इशारा है उसको सस्टेन करना डिफिकल्ट होगा। लेकिन मैं रियासत के मामलात को जितना मैं समझता हूँ, रियासत के मामलात में इस तरह के प्रेशर डाले नहीं जाते किसी एक फर्द के लिए, किसी इनफरादी शख्सियत के लिए। हमें फिर एट द एंड ये सोचना चाहिए ना कि हम जब ये गुफ्तगू भी फरमाते हैं ना ईसा भाई, तो हम अपने को कितना डिग्रेड कर रहे होते हैं, हम सब हम कितना डिग्रेड कर रहे होते हैं कि आप मैं ये से बात कर रहे हैं, कॉल आ जाएगी तो गिर जाएंगे। मतलब हम अपने मुल्क को डिग्रेड कर रहे हैं, और हमारा मुल्क हमसे क्या कह रहा है? हमारा मुल्क तुमने कह रहा है कुछ अपने दिल पे भी। रज़ा हारून साहब, आपकी ऑडियो का मसला आ गया है। मुझे अजहर सदीक साहब, सियासी लड़ाई पाकिस्तान में दाखिली सियासी लड़ाई लड़ेंगे, या अमेरिका जो है वहाँ पर, बरतानिया में, यूरोप में बेहतर नहीं है कि यहाँ पर आप तो कहते हैं कि हम लोग मैं तकल्ला ही काफ़ी हैं डाडा, तो फिर वो इधर ही लड़ लेना। देखिए ईसा नकवी साहब, बात बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान में तो लड़ाई लड़ रहे हैं हम। पाकिस्तान में तो फस्तायत ऐसी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में नहीं, 70 सालों में ऐसी फस्तायत नहीं देखी। क्या उफ भी कहा, लड़ रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं, 4 केसों में सजाएं सुनाई, 2 में बरियत होगी, 2 में सस्पेंशन हो गई है। अब केस कोई रह गया हो इमरान खान के खिलाफ ना, अब तो नजर आ रहा है। और दूसरी जहां तक बात है ना, बात अमेरिका से कोई मदद नहीं मांग रहा, ना हमने मांगनी है, ना लॉबियों से, ना हमारा इस बात से कंसर्न है कि आए अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट के अगेंस्ट, सवाल ही पैदा नहीं होता। बात हो रही है जो ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है। मुझे बता दे, यानी यहाँ के 144 का निफाज लगा दो, हजारों अफराद को नजरबंद कर दो, एक गेट से छोड़ो, दूसरे में पकड़ लो, बच्चों को, बेटियों को उनके साथ तजलील करो, खंदके खोद दो। यानी ये कुछ होता है मुअज़्ज़म मुआशरे में, ये हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो मुअज़्ज़म मुआशरे में बता दिया वज़ीर आज़म ने, वक्त खत्म हो गया। वो कहते हैं कि ऊ करें, वो है मुहज़्ज़म मुआशरा। आपने अगर एहतजाज करना है उस तरीके कार के तहत करें। ये जो तरीका कार है कि आप कहते हैं कि हम कफन बांध के आ रहे हैं। मैं ये सोच रहा था कि आप इनको बोलेंगे कि आपके अपनी हुकूमत में जो कुछ हुआ है, ये ट्रेंड्स काफी सारे आप खुद सेट करके गए हैं। सही, ठीक है। अब ये बहस लंबी खुल जाएगी, वक्त खत्म हो गया है। अजहर सदीक साहब बहुत बहुत शुक्रिया, इख्तियार वली साहब, रियासत आज़ाद साहब, रज़ा हारून साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।